नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आधे न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी राज्यों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार करने में जुटे हैं और यूपी दौरे से वापस रायपुर लौटे सीएम बघेल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और प्रचार से वापस लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और यूपी पंजाब में बीजेपी के खिलाफ जन माहौल बना हुआ है और अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और 2 चरण के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया कि अमित शाह ने योगी को हरा दिया, जबकि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार सुबह एक एसयूवी गाड़ी डिवाइडर से जा टकरा गई और नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं चालक समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए। और वहीं पुलिस ने बताया कि हादसा अभनपुरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केंद्रे गांव के एक निजी स्कूल के पास हुआ है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने घायलों को उचित इलाज और दुर्घटना में पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया है। और हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस ने यातायात बहाल किया है। और वहीं एसएचओ ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच अभी जारी है। और रायपुर के एडिशनल पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि एसयूवी में चालक सहित 11 लोग सवार थे और जो दुर्ग जिले के भिलाई से गरियाबंद जिले के राजिम में माघी पूनी मेले में जा रहे थे, लेकिन गाड़ी के डिवाइडर से टकराने के बाद 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं एक महिला ने अभनपुर अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर कम ब्याज दर 25 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। और सीएम शिवराज ने कहा कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लोगों के लिए एमपी सरकार संत रविदास स्वरोजगार ब्याज अनुदान योजना लेकर आएगी और इसके तहत एससी वर्ग के लोगों को कारोबार के लिए करीब सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन देगी और इसका 5% ब्याज भी सरकार भरेगी। और सीएम ने आगे कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क को संत रविदास के नाम से पहचाना जाएगा। और सीएम शिवराज ने आगे कहा कि संत रविदास जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल हिस्सा लिया था और इस दौरान उन्होंने एससी वर्ग के लिए अहम घोषणा की है। और सीएम ने कहा कि एससी वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाएंगी और इसमें संत रविदास स्वरोजगार योजना के साथ ही है और भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी शामिल है और इस योजना के तहत सरकार 1 लाख रुपए का लोन भी देगी। अवैध कच्ची महुआ शराब पर बिलाईगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस के हाथ 31 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई है और इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्षेत्र में हो रहे जुआ, सट्टा, अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री जैसे गोरख धंधों पर रोक लगाने के लिए बलौदा बाजार एसपी दीपक झा द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसके मद्देनजर बिलाईगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के बांस और कोली गांव में छापा मारा और कार्रवाई की। ये जो है वरिष्ठ हमारे महोदय जहाँ साहब के निर्देशन में जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें ये था कि अवैध शराब जुआ सट्टा में कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें आज मुझे सूचना मिली कि बांसुरगुली बिलाईगढ़ के जो बांसुरगुली गाँव है, वहाँ पे ऋषभ ध्रुव नाम के व्यक्ति जो है अवैध रूप से महुआ शराब का निर्माण करता है। इस सूचना पे हम राजस्टाफ पुलिस वाले रवाना हुए थे। मौके पर आरोपी के पास से करीबन 30 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है एवं शराब बनाने हेतु उपकरण जो है बांगा है और वहीं बलौदा बाजार जिले के भटगांव थाना अंतर्गत एक ढाबा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई
और वहीं आपको बता दें कि इस घटना में व्यक्ति घायल भी हो गया। दरअसल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ढाबा चालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहाँ ढाबा पे खाना खाने गया था, मैं बैठा था तो एक पुलिस वाला आया भटगांव थाना से, जो कि उनके परिवार वाले लोग सरसों पे रहते हैं, है नहीं। खाना वाना खाया और वहाँ का जो कर्मचारी था ढाबा का, उसको वो मार दिया और फिर वो चले गया। नहीं, और मारने के बाद उसके बाद ढाबा वाले मेरे को बुलाया और मेरे को बोला, कैसे तो चिंता है कि नहीं। उस स्टाफ वाले को शटर बंद किया, पूरा जितना के जितना स्टाफ मेरे को इतना मारा, मेरे अंग अंग इतना दर्द कर रहा है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं 6 लोग घायल बताए गए हैं। और पुलिस के मुताबिक ये हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब एक एसयूवी कार डिवाइडर से टकरा गई और ये कार इतनी जोरदार थी कि एसयूवी कार के परखच्चे भी उड़ गए और टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य जारी किया। और अधिकारियों ने बताया कि कार में सवार सभी लोग दुर्ग जिले के रहने वाले थे और ये सभी माघ मेले के लिए गरियाबंद जिले की ओर जा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं एक ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया और अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। और वहीं पड़ोस में रहने वाले लड़के के अश्लील इशारों से परेशान 15 वर्षीय बालिका एसपी ऑफिस पहुंच गई और उसने शिकायत आवेदन भी दिया है और साथ ही थाने पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। और नाबालिग ने बताया कि वह सटाई थाना क्षेत्र की रहने वाली है और कक्षा 6ठी में पढ़ती है और उसकी मां नहीं है और पिता रोजाना काम पर निकल जाते हैं, जिससे वो घर में अकेली रहती है। और जहां पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अजय हरिवार उसे अश्लील इशारे और हरकतें कर परेशान करता है और कोई अनहोनी और डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल पाती और घर में ही भी अकेले वो खुद को असुरक्षित समझती है, जिससे वो बहुत परेशान है। और बालिका ने आरोप लगाया कि मामले की शिकायत उसने पहले संबंधित थाने में भी की, लेकिन उसकी वहां नहीं सुनवाई हुई तो वो एसपी ऑफिस आई, जहां उसने एसपी ऑफिस में एक लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी कार्यालय परिसर में बुधवार को एक 48 वर्षीय पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस दौरान वो ड्यूटी पर तैनात था। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजकुमार नेताम छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन में तैनात थे और उनकी ड्यूटी मोदापुरा थाना क्षेत्र के एक तामा परिसर में बीजेपी कार्यालय में थी और वहीं उन्होंने खुद को गोली मार ली। और उन्होंने बताया कि वो कांकेर जिले के रहने वाले थे और उन्होंने आगे बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, साइबर सेल के अधिकारी और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और मौके पर छानबीन की जा रही और सबूत भी जुटाए जा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के धार में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया और धार के बंजारी गांव में ताऊ के 19 साल के लड़के ने घर आई अपनी 10 साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म किया और वहीं रेप की वारदात को लड़के के पिता और लड़की के पिता ने मिलकर छिपा दिया और वहीं पिता और ताऊ मिलकर उसे अस्पताल लेकर गए और खेलते समय सरिया लग जाने की बात कहकर बच्ची का इलाज कराया और घटना की जानकारी होने के बाद बच्ची की मां ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिससे रेप की वारदात का खुलासा हुआ और वहीं पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में भी ले लिया और वहीं आरोपी के पिता और पीड़िता के पिता को वारदात छिपाने के जुर्म में भी गिरफ्तार किया गया है
और बच्ची की मां से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची मंगलवार को किराना दुकान से सामान लेने गई थी और रास्ते में उसके ताऊ का घर पड़ता था, तो वहीं बच्ची टीवी देखने चली गई। जब वो दोपहर को वापस आई तो उसके कपड़े में खून के दाग लगे हुए थे और मां के पूछने पर बच्ची ने अपने ताऊ के लड़के पर गलत काम करने का आरोप लगाया। और वहीं पीड़िता की मां ने अपने पति को घटना के बारे में बताया, लेकिन घर का मामला होने के चलते बात दबा दी गई, जिसके बाद पीड़ित बच्ची की माता ने पुलिस में जाकर शिकायत दी है। सागर जिले के राहतगढ़ में धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाई गई और इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन और राज्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कार्यक्रम में शामिल हुए और राजस्व मंत्री ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर कन्याओं का पूजन किया और कार्यक्रम की शुरुआत भी की। और संत रविदास जयंती के अवसर पर राजस्व मंत्री ने क्षेत्रवासियों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि जैसे महर्षि वाल्मीकि ने भारत को राम की राह दिखाई, वैसे ही गुरु रविदास ने हमें राम तक पहुंचने का भक्ति मार्ग दिखाया है और संत रविदास ने हमेशा भाईचारे और मानव उत्थान की बात की है और उन्होंने अपने दिव्य विचारों से देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित किया, जिससे आज भी हम उनके मार्ग पर चलकर मानव कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। और वही मंत्री गोविंद सिंह पटेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से या व्यवसाय से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है। और जिस तरह गुरु रविदास जी अपने विचारों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, भले ही उन्होंने किसी भी समाज में जन्म लिया हो, लेकिन अब वो अपने दिव्य विचारों के कारण पूरे विश्व के गुरु हैं और किसी समाज विशेष की परिधि में उन्हें बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा उन्होंने मानव कल्याण और मानव उत्थान की बात कही है और हमारा भी यही संकल्प है। अगर आपसे कोई कहे कि दो देशों की सीमा उसके घर के बीच से होकर गुजरती है तो शायद पहली बार में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्सर हम अजीबोगरीब किस्से सुनते ही रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इतनी अनोखी चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें सच भी होती हैं। दरअसल यूरोप का बाल्य शहर एक ऐसी ही अनोखी जगह है जहां आप एक देश में नाश्ता बना सकते हैं तो दूसरे देश में जाकर उसे खा भी सकते हैं। यही नहीं, आप एक कदम चलकर ही दूसरे देश में जा सकते हैं। जी हाँ, इस अनोखी जगह पर ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल बाल्य शहर दो देशों नीदरलैंड और बेल्जियम में की सीमाओं के बीच बसा हुआ है। इन दो देशों की सीमाएं बाल्य शहर में मौजूद कई घरों के बीच से गुजरती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का एक कदम नीदरलैंड में हो सकता है तो दूसरा कदम बेल्जियम में। कुल मिलाकर बाल्य निवासी एक पल में एक देश से दूसरे देश पहुँच सकते हैं, क्योंकि दो देशों की सीमाएं तो उनके घर के बीचों बीच से निकलती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ मौजूद कई सारे सामुदायिक भवन, रेस्टोरेंट, कैफे हाउस का आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो आधा बेल्जियम में। आपको बताते चले कि बाल्य शहर का कुछ भाग नीदरलैंड के पास और कुछ हिस्सा बेल्जियम के पास है। नीदरलैंड के पास वाले भाग को बार्ले नसाउ के नाम से जाना जाता है, जबकि बेल्जियम के पास वाले हिस्से को बार्ले हार्टोग कहा जाता है। सीमा रेखा को एक सफेद क्रॉस बनाकर चिन्हित किया गया है। कई घरों, दुकानों, रेस्टोरेंट के भीतर भी सफेद क्रॉस लगा है और कई घरों में तो बेड सफेद क्रॉस के ऊपर भी है। जी हाँ, यानी करवट लेते ही बार्ले निवासी दूसरे देश पहुंच सकते हैं। बताते चले आपको कि बार्ले शहर में हर चीज दो है, जैसे शहर के दो नाम, नगर पालिका और डाकघर भी दो है। हालांकि इन सब को कंट्रोल एक ही समिति करती है।
अपने इसी अनोखेपन और दिलचस्प बॉर्डर के चलते ये शहर अक्सर सुर्खियों में है। अपने इसी अनोखेपन को लेकर लगातार चर्चा में भी बना रहता है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं और अनोखे बॉर्डर पर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं।